धन अभिव्यक्ति सफलता की कहानी। प्राचीन शहर वाराणसी में गंगा किनारे बसा हुआ एक छोटा सा मोहल्ला था। इसी मोहल्ले में एक साधारण परिवार रहता था जिसका नाम था गुप्ता परिवार। इस परिवार में रमेश गुप्ता और उनकी पत्नी सुनीता गुप्ता अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। रमेश एक छोटे व्यापारी थे जो अपनी दुकान से अपने परिवार का पेट पालते थे। रमेश की दुकान पर हर रोज सुबह सुबह ही भीड़ लग जाती थी, लेकिन उनका व्यापार कुछ खास मुनाफा नहीं दे रहा था। रमेश अक्सर चिंता में डूबे रहते थे कि आखिर कैसे वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुख सुविधाएं दे पाएंगे। उनकी पत्नी सुनीता ने कई बार रमेश को सुझाव दिया कि वे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नया प्रयास करें, लेकिन रमेश को हमेशा डर रहता था कि कहीं उनके प्रयास असफल न हो जाएं। एक दिन मोहल्ले में एक साधु महात्मा आए। उन्होंने रमेश की दुकान के सामने अपनी धूनी जमाई और लोगों को प्रवचन देने लगे। रमेश ने भी उत्सुकता में आकर साधु महात्मा की बातों को सुना। साधु महात्मा ने धन अभिव्यक्ति और सकारात्मक सोच के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति के भीतर असीम संभावनाएं छिपी होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। रमेश ने साधु महात्मा की बातों को गहराई से सुना और उनके प्रवचनों से प्रेरित होकर उन्होंने एक संकल्प लिया कि वे अपने व्यापार को एक नई दिशा में लेकर जाएंगे। उन्होंने धन अभिव्यक्ति की विधि अपनाई, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपनी सोच को सकारात्मक बनाया। उन्होंने हर रोज अपने लक्ष्यों की एक सूची बनाई और उन्हें प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए। रमेश ने अपनी दुकान में कुछ नए उत्पादों को शामिल किया जो बाजार में काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाए और उन्हें विशेष छूट और ऑफर्स देना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और उनका मुनाफा भी। रमेश की कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उन्हें धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर किया। कुछ महीनों बाद रमेश ने अपनी दुकान का विस्तार किया और एक और शाखा खोली। उनका व्यापार अब काफी अच्छा चल रहा था और वे अपने परिवार के साथ एक सुखद और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। रमेश ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उनकी पढ़ाई में भी ध्यान देना शुरू किया। रमेश की सफलता की कहानी पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग उनके प्रयासों और सफलता की तारीफ करने लगे। रमेश ने अपनी सफलता का श्रेय साधु महात्मा की बातों को दिया, जिन्होंने उन्हें धन अभिव्यक्ति और सकारात्मक सोच की राह दिखाई थी। रमेश ने भी अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया और कई लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अपनी सोच को बदलकर और सही दिशा में मेहनत करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार रमेश गुप्ता की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। धन अभिव्यक्ति केवल पैसों की ही बात नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की संभावनाओं को पहचानकर उन्हें सही दिशा में उपयोग करने की कला है। रमेश की तरह ही हम सब अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बस जरूरत है तो विश्वास, मेहनत और सही दिशा की।